दोस्तों, मेरा नाम उमैर अदिल है और मैं सीरीज़ की 9वीं वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कंडीशंस किस तरह काम करती हैं डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और आज हम देखेंगे कि लूप्स क्या चीज़ होती हैं और लूप्स का क्या इस्तेमाल है डॉट के अंदर। लूप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आप लूप्स के थ्रू बता सकते हैं कि कोई भी काम कितनी दफ़ा रिपीट करना है और किस कंडीशन की बेस पे करना है। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि डॉट के अंदर लूप्स का इस्तेमाल कैसे है, और लूप्स का कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने एक एनिमेशन भी तैयार की है। तो चलिए एनिमेशन देखते हैं। तो दोस्तों, इस एनिमेशन में हमारे पास एक बॉक्स है जो कि एक सर्कल के अंदर प्रेजेंट हो रहा है, येलो बॉक्स। और हम चाहते हैं एक बार ये रन हो, और रन किस डायरेक्शन में हो मैं दिखाता हूँ। पहले ये राइट जाए, ठीक है। उसके बाद ये डाउन जाए, डाउन जाने के बाद ये लेफ़्ट जाए, लेफ़्ट के बाद ये अप जाए। तो इस मोशन में इसने एक साइकिल कंप्लीट किया है। अगर हम चाहते हैं ये रिपीट करना शुरू करें तो उसको हम बोलते हैं लूप। तो देखते हैं लूप किस तरह होगा। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि लूप कंटिन्यूसली होता जा रहा है, होता जा रहा है, रिपीट में लगा हुआ है। तो हमने एक काम अपना जब रिपीट करना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स। लूप्स का ये फ़ायदा है कि आप बहुत से कॉम्प्लेक्स टास्क जो कि मैनुअली आपने बताना हो कि कितनी बार रिपीट हो, वो आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कि हम लूप्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं डॉट प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हम पहले चलते कोड लिखते हैं। आप लिखेंगे फॉर कीवर्ड है। इसके बाद आप लिखेंगे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल आई। क्योंकि जब भी हम फॉर लूप चलाते हैं हमें एक स्टार्टिंग वेरिएबल चाहिए होता है जिसके अंदर से वो शुरुआत कर सकते हैं। स्टार्टिंग वेरिएबल हम देते हैं आई, और एक इंटीजर है, इसकी वैल्यू होगी 0। ये हमारा पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया फॉर लूप का। दूसरे हिस्से में हमें लिखना होता है कि ये लूप कहाँ तक चलेगी। हम लिखते हैं फॉर आई लेस देन 10। मैंने इसको ये बताया कि शुरुआत करो 0 से और 10 तक चलो, यानी कि ये 10 टाइम्स रिपीट करेगी। और अब मैंने बताना है कि करना क्या है इसने, क्या इसने आगे बढ़ना है या पीछे बढ़ना है। अगर मैं लिखता हूँ आई प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये होता है ये जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगी इतनी बार अपने वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर देगी, यानी इसको पता चलेगा कि इसने आगे बढ़ना है। अगर मैं माइनस माइनस करूँगा तो ये पीछे जाना शुरू हो जाएगी। हम चाहते हैं ये आगे बढ़े, तो अब हम इसको क्लोज़ करते हैं ब्लॉक लगा के। जिस तरह हम मैट्रिक्स को क्लोज़ करते हैं उसी तरह यहाँ पे भी ब्लॉक लगा के इसको क्लोज़ कर देंगे। और हम प्रिंट की कमांड यूज़ करते हैं और उसको रन कर देते हैं। तो ये लूप आपकी जब रन होगी तो यहाँ पर 10 टाइम्स इंक्रीमेंट होकर प्रिंट हो जाएगा 0 1 2 3। क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 लिखा था तो उसने 10 से पहले ब्रेक लगा ली, लेकिन हकीकत में ये 10 टाइम्स उसने की है क्योंकि शुरुआत 0 से की है उसने। अगर मैं इसको कहता हूँ 1 से शुरुआत करें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसको हम रन करेंगे तो ये 1 से शुरुआत करेगा और 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। और हाँ, अभी मैंने इसको बोला लेस देन 10। कंडीशन पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा था लेस देन 10, इसलिए उसने 9 पे जाके ब्रेक लगा दी। अगर मैं बोलता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन 10 पे जाके ही ब्रेक लगेगी। ठीक है, रन करने के बाद उसने 10 तक उसको चलाया। तो फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स ये है। अभी मैंने आपको एक ऐसी लूप बना के दिखाई है जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से कंडीशंस दे रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि ये कहाँ तक चलनी चाहिए। कुछ लूप्स के बहुत से फ़ायदे हैं। लूप्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है लिस्ट को इटरेट करने के लिए, यानी लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट को देखने के लिए कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, वो आप इजीली लिस्ट के लूप्स के थ्रू कर सकते हैं। उसकी एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। मैं अपने पास लिस्ट बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं प्री डिफाइंड एलिमेंट्स डाल देता हूँ स्ट्रिंग के S1 अब मैं देखता हूँ कि लूप के थ्रू मैं इस लिस्ट को कैसे देख सकता हूँ। तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा आई वॉर आई इज इक्वल टू 0, यानी कि जब ये पहले स्टार्ट होगा तो ये हमेशा S1 को देख रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई लेस देन, अब मैं यहाँ पर 10 नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे देखना है साइज़ इस लिस्ट का। इस लिस्ट का साइज़ जितना होगा मैं चाहता हूँ ये लूप उधर तक ही चले। लिस्ट 1 डॉट साइज़, अब यहाँ पे हम लगाएंगे लेंथ, यहाँ पे क्लोज कर देंगे और आई प्लस प्लस, क्योंकि हम चाहते हैं ये आगे की तरफ बढ़े। हम करते हैं प्रिंट और हम लिखते हैं आइटम ऑन इंडेक्स। इंडेक्स का अंदर हम डाल देंगे आई को, क्योंकि आई बेसिकली हमारा इंडेक्स है। जब आई 0 पे होगा तो S1 को प्रिंट करेगा, 1 पे होगा तो S2 को करेगा। इसलिए हम देखना चाह रहे हैं किस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। और साथ में ही वैल्यू
वैल्यू हमारे पास किस तरह आएगी, वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स को यूज़ करेंगे। और लिस्ट वन, आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में जब लिस्ट को देखना शुरू किया था तो हमने बताया था कि लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे उस इंडेक्स को पास करते हैं। तो हमें पता हमारा इंडेक्स आई के अंदर है तो हम आई को पास करेंगे। तो जैसे हम ये काम करेंगे वो लिस्ट का आइटम प्रिंट हो जाएगा। आप रन करते हैं इसको, तो आपने देखा कि उसने लिस्ट आइटम और इंडेक्स 0 के अंदर S1 था, 1 के अंदर S2, उसी तरह उसने S5 तक प्रिंट कर दिया। तो फॉर लूप का इस्तेमाल इस तरह है। तो जिस तरह फॉर लूप होती है उस तरह एक होती है वाइल लूप। वाइल लूप और फॉर लूप में फ़र्क ये है, वाइल लूप तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक उसकी कंडीशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल ट्रू और यहाँ पे लिखा देता हूँ प्रिंट, वैसे ये मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मैं ये वाइल लूप लगाऊंगा तो ये कंपाइलर कंटिन्यूसली चलना शुरू हो जाएगा और मेरा कंपाइलर क्रैश भी कर सकता है और मैं ये नहीं चाहता। तो मैं ये करता हूँ कि मैं पकड़ता हूँ इस लिस्ट को, लिस्ट वन डॉट इज नॉट एम्प्टी, और अब मैं एक काम करता हूँ इस लूप के अंदर जाके लिस्ट अंडरस्कोर वन डॉट रिमूव लास्ट, मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है जो कि लिस्ट की आखिरी आइटम को रिमूव करना शुरू हो जाएगा। अब रन करते हैं इसको। मैं फ़िलहाल इनको कमेंट कर दूँ ताकि ये कोड रन ना हो। तो आपने देखा कि ये लिस्ट उतनी बारी लूप में चली जितनी उतने उसके एलिमेंट्स थे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जितनी बार ये लूप चले मुझे वो साइज़ भी रिटर्न करता रहे इसका प्रिंट, बल्कि इसको मुझे इससे पहले लगाना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि साइज़ कितना है। प्रिंट अब ये हुआ कि जब ये लूप चलेगी तब तक ये इसका साइज़ प्रिंट करता रहेगा। जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे बताएगा कि उसका साइज़ पहले 5 था, फिर उसने एक एलिमेंट को रिमूव किया, फिर 4 हुआ, फिर रिमूव किया, और एंड में जब 0 बच गया तब वो लूप की कंडीशन ट्रू होगी और वहाँ पे इसने स्टॉप कर दिया। तो वाइल लूप का ये फ़ायदा है कि जब हमें ना पता हो कि हमारी लेंथ लिस्ट की क्या है और हमें कोई काम रिपीट करवाना हो तो वाइल लूप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप वहाँ पे यूज़ करेंगे जब हमें पता हो कि लेंथ क्या है और हमने काम किस हद तक करवाना है, तो फॉर लूप वहाँ पे यूज़ करते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों को मिला के काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे एडवांस टॉपिक पे बात करूँगा। आपको ये कोड गेटअप की लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर कह दीजिएगा कि मैं अपनी वीडियोज़ को किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।